हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टू स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में। जैसे टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है वैसे ही हमारे पास टू स्ट्रोक डीजल इंजन भी होता है। डेट्रॉइट कंपनी इस इंजन को बनाती है और भी कुछ कंपनीज हैं। इन इंजन्स का इस्तेमाल हैवी व्हीकल्स या हैवी ड्यूटी उसमें इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि शिप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है या बसेस में, या फिर ऑफ रोड जो हमारे पास मशीन्स होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कंस्ट्रक्शन और ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं हैवी, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो देखते हैं ये काम किस तरीके से करता है। तो ये हमारे पास डीजल इंजन का डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पे दोनों स्ट्रोक्स समझा रखे हैं। तो इनिशियली होता क्या है कि इस तरीके के टू स्ट्रोक डीजल इंजन में हमें एक आर्टिफिशियल एस्पिरेशन के लिए, मतलब इसमें हवा भेजने के लिए एक आर्टिफिशियल डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जो कि सुपर चार्जर्स कहते हैं हम जिसे। तो टर्बो चार्जर्स के बारे में आपको अगर जानना है तो आपको हमारी टर्बो चार्जर्स की वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सुपर चार्जर का इस्तेमाल करते हैं। तो सुपर चार्जर जो है मैकेनिकली बेल्ट के थ्रू कनेक्टेड होता है इंजन से। तो इनिशियली हमारा पिस्टन बीडीसी पे है और जब पिस्टन हमारा बीडीसी पे होता है तो उस समय हमारे पास ये दोनों के दोनों वॉल्व्स, यहाँ पे जो वॉल्व्स हैं वो दोनों एग्जॉस्ट वॉल्व है। तो किसी किसी इंजन में दो वॉल्व होते हैं एग्जॉस्ट के, किसी में एक वॉल्व भी होता है एग्जॉस्ट का, टू स्ट्रोक डीजल इंजन में। तो इस समय ये दोनों वॉल्व खुले हुए हैं और जो ब्लोअर है, जो सुपर चार्जर है, वो लगातार घूम रहा है और बाहर से हवा खींच के अंदर की तरफ भेज रहा है। तो इस समय यहाँ पे जब इंजन रन करता है तो इस पोजीशन के दौरान यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस होती हैं। तो जो हवा अंदर से आती है वो एग्जॉस्ट गैसेस को धक्का मार के इन एग्जॉस्ट पोर्ट के थ्रू बाहर निकाल देती है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्कैवेंजिंग। तो जब पिस्टन नीचे से ऊपर ट्रेवल करता है और क्रैंकशाफ्ट 45 डिग्री तक घूम जाती है, तो 0 से 45 डिग्री घूमने तक लगातार स्कैवेंजिंग प्रोसेस चलता रहता है और 45 डिग्री के बाद ये दोनों वॉल्व जो है बंद हो जाते हैं। और जब ये दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं और पिस्टन लगातार ऊपर की तरफ ट्रेवल करता है बीडीसी से टीडीसी की तरफ, तो बीच में जो एयर है वो लगातार कंप्रेस होती जाती है और कंप्रेशन स्ट्रोक हमारा चालू हो जाता है 45 डिग्री के बाद। जब पिस्टन टीडीसी पे रीच करता है तो दोनों वॉल्व्स क्योंकि बंद है तो एयर जो है बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाती है, टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा रेज हो जाता है। तो टीडीसी पे पहुंचने के बाद जैसे ही टीडीसी पे पिस्टन रीच करता है, ठीक उसी वक्त ये हमारा जो फ्यूल इंजेक्टर है वो डीजल को इंजेक्ट कर देता है 130 बार 140 बार के प्रेशर पे। इस तरीके के डीजल इंजन में लगभग यही प्रेशर होता है। कुछ में बहुत ज्यादा भी होता है, लगभग 260-300 बार ये प्रेशर भी होता है। तो जब डीजल इंजेक्ट करता है फ्यूल इंजेक्टर, तो क्योंकि ये कंप्रेस्ड इग्निशन इंजन है, कंप्रेस्ड इग्निशन यानी दबाव के कारण यानी पिस्टन जो ऊपर ट्रेवल करता है तो उससे जो दबाव पैदा होता है, उस दबाव के कारण ही ये डीजल जलेगा। उसके लिए किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है, जैसे कि एसआई इंजन में यानी स्पार्क इग्निशन, पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग की जरूरत होती है। तो यहाँ पे किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की जरूरत नहीं है डीजल में आग लगाने के लिए, वो केवल कंप्रेशन के कारण ही उसमें आग लग जाती है। तो जब पिस्टन टीडीसी पे रीच करता है और फ्यूल इंजेक्ट करता है 130 बार या 140 बार या XYZ प्रेशर से, तो डीजल में आग लगती है और आग लगने के कारण पिस्टन हमारा वापस नीचे की तरफ ट्रेवल करता है। तो वो जो स्ट्रोक अब ट्रेवल करेगा, तो एक स्ट्रोक तो इसने ट्रेवल किया बीडीसी से टीडीसी पे और दूसरा जो स्ट्रोक ये ट्रेवल करेगा उसको हम कहते हैं पावर स्ट्रोक, क्योंकि उस स्ट्रोक के दौरान जो पिस्टन से कनेक्टिंग डॉट कनेक्टेड है वो क्रैंक को घुमाएगी, पावर देगी। तो उस स्ट्रोक को हम कहेंगे पावर स्ट्रोक। तो जब हमारा पिस्टन नीचे की तरफ ट्रेवल करता है और क्रैंक शाफ्ट का राउंड खत्म होने से ठीक 45 डिग्री पहले ही एग्जॉस्ट के ये जो वॉल्व है ये खुल जाते हैं, ताकि जो एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं वो इन एग्जॉस्ट
पाइप से, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से बाहर निकल सके। और उसको बाहर निकालने के लिए जब पिस्टन हमारा नीचे आ जाता है बीडीसी पे, तो यहाँ से एयर जो है लगातार निकलती है और इसको पुश करके दोबारा से वापस बाहर भेज देती है। तो इस तरीके से जो है 2 स्ट्रोक डीजल इंजन काम करता है। और 2 स्ट्रोक डीजल इंजन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन से ज्यादा पावर आउटपुट निकालता है, क्योंकि हर एक साइकिल में इसको लगातार पावर मिल रही है, तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसको सबसे पहले रेलवेज में इस्तेमाल किया गया था, फिर बसेस में, फिर धीरे धीरे अदर एप्लीकेशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। बट इसका एवरेज बहुत कम होता है, क्योंकि हर एक साइकिल में ये डीजल जो है इसमें इंजेक्ट हो रहा है, तो ज्यादा फ्यूल इनपुट है। तो इस वजह से हम इसे जो है कार्स में इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इसका एवरेज जो है काफी कम निकलता है 2 स्ट्रोक का। तो इस तरीके से काम करता है। अगर कोई भी क्वेरी आपको करनी हो तो आप कमेंट के थ्रू कर सकते हैं।